यानी mRNA के बारे में थोड़ा और बातें बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये हमने वैसे पढ़ लिए, लेकिन फिर भी हमने कहा कि जो mRNA होता है ये वो RNA होता है जिसके पास क्या होंगी, प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होगी। प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है, संश्लेषण की क्या होगी, सूचना होती है, सूचना होती है। क्लियर बात है। और वो सूचना किस रूप में होगी, कोडॉन के रूप में होती है। किस रूप में होती है यहाँ पर, कोडॉन के रूप में। समझ में आ गया, कोडॉन के रूप में होती है, रूप में। अब ये कोडॉन क्या होते हैं, कोडॉन आपके वही नाइट्रोजन क्षार के त्रिक होते हैं। हमें पता है कि mRNA की जो श्रृंखला होती है वो 5' to 3' होती है, जिसमें आपको पता है यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, आपके नाइट्रोजन क्षार लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार के जो त्रिक होते हैं, जैसे कि ये 1 2 3, तो ये क्या बना रहे हैं, ये यहाँ पर एक कोडॉन का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर। फिर यहाँ पर ये 2 3 होंगे जो नाइट्रोजन क्षार, ये 3 क्या कर रहे हैं, दूसरे यहाँ पर कोडॉन का निर्माण कर रहे हैं। ये किसका निर्माण कर रहे हैं, कोडॉन का। तो जैसे AUG किस अमीनो अम्ल को कोडित करेगा, उसकी सूचना, ये जो कोडॉन होगा ये क्या करेगा, अमीनो अम्ल को कोडित करेगा। ये CUG जो होगा वो किसी दूसरे अमीनो अम्ल को कोडित करेगा। तो इस तरीके से जब ये अमीनो अम्ल की, जो यहाँ पर अमीनो अम्ल के अणु होंगे ये आपस में जुड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। mRNA की संरचना में मैंने आपको बताया था क्या क्या संरचनाएं होती है। सबसे पहले हमने देखा था इसमें क्या होता है, जी कैप होता है। फिर उसके बाद आपको पता है कि इसमें कौन सा रीजन आता है, नॉन कोडिंग रीजन आता है, नॉन कोडिंग रीजन आएगा, सभी को पता है। क्लियर, रीजन आ जाएगा। फिर आपको पता है कि इसमें एक बड़ा सा क्षेत्र आता है जो आपका क्या हो जाएगा, कोडिंग रीजन होगा, जहां पर आपके अमीनो अम्ल कोडित होते हैं, यहीं पर, ठीक है, रीजन हो जाएगा। इस कोडिंग रीजन के भी 2 भाग होते हैं। एक आपका यहाँ पर जो भाग होगा, ठीक है, जो ये भाग होता है इसको हम प्रारंभन भाग होता है, और प्रारंभन भाग में आपके प्रारंभन कोडॉन होते हैं। जैसे कि आपका जो प्रारंभ करेगा वो कौन करेगा, AUG इस क्रिया का प्रारंभन करेगा। और यहाँ पर क्या होते हैं, समापन कोडॉन होते हैं जो कि इस क्रिया को समाप्त करते हैं, जो कि क्या होंगे, या तो UAA होगा, UGA होगा, या फिर UAG होगा, जिन्हें हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। फिर उसके बाद आपको चाहे तो यहाँ